हेलो गाइस, तो गाइस आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो गाइस इलेक्ट्रिक करंट को हम बिल्कुल बेहद ही आसान तरीके से समझेंगे और पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको समझाऊंगा कि आखिरकार इलेक्ट्रिक करंट में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो गाइस सबसे पहले हम बात करेंगे चार्ज की। तो गाइस इस बोर्ड पे मैं जो भी लिखूंगा आपको प्लीज उसे नोट करना है, चाहे तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, बाकी मैं आपको टाइम दूंगा। ओके, तो सबसे पहले हम चार्ज की बात करते हैं। तो गाइस चार्ज कैसे जनरेट होता है पहले उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं चार्ज इज जनरेटेड। गाइस मैं पहले बता देता हूं ये क्लास प्योर इंग्लिश मीडियम है, तो प्लीज इसे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ही देखें। हाँ, हालांकि कुछ हिंदी मीडियम वाले बच्चे अगर इस क्लास को समझ सकते हैं तो वो भी एडजस्ट कर ले। ओके, तो चार्ज इज जनरेटेड व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर wrapped together। तो क्या कह रहा है कि चार्ज इज जनरेटेड व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर रब्ड टुगेदर, यानी कि चार्ज को हम जनरेट कर सकते हैं जब हम टू ऑब्जेक्ट्स को किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट्स को अगर हम रब करेंगे, उन्हें मतलब घिसेंगे, फ्रिक्शन देंगे, तो हम कह सकते हैं कि चार्ज जनरेट होगा। ठीक है, तो हम एक लाइन कहते हैं चार्ज कैन बी जनरेटेड in three ways। यानी कि चार्ज को हम तीन तरीकों से जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कौन से वे हैं। सबसे पहला, चार्ज को हम बाय फ्रिक्शन जनरेट कर सकते हैं। किसकी हेल्प से गाइस? फ्रिक्शन की, बाय फ्रिक्शन, FRICTION। स्पेलिंग सही है क्या? FRICT, नो गाइस, बाय फ्रिक्शन। ओके, सबसे पहला है बाय फ्रिक्शन, फिर सेकंड इज बाय कंडक्शन एंड थर्ड इज गाइस बाय इंडक्शन। तो गाइस ये तीन तरीके हैं जिसकी हेल्प से हम चार्ज को जनरेट कर सकते हैं। चलिए एक एक करके हम बात करते हैं। हालांकि पूरा एक्सप्लेन हमें एनसीईआरटी में भी नहीं किया गया है कि फ्रिक्शन, कंडक्शन, इंडक्शन, तो हम इनको छोटी छोटी बात में समझ लेते हैं। ठीक है, और वैसे भी आएगा भी नहीं। ठीक है, तो इसका फुल एक्सप्लेनेशन नहीं आएगा, फिर भी मैं आपको समझा दूंगा। बाय फ्रिक्शन यानी कि किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट को हम रब करेंगे तो चार्ज क्या होगा, जैसे मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे एक आपने क्या ले लिया, एक जैसे बचपन में आप एग्जांपल लेते हैं कि आप अपने सिर पर इस तरह से मार्कर हो गया, इस तरह से स्केल हो गई, स्केल को आप अपने सिर पर रगड़ते हैं, जिसकी हेल्प से चार्ज जनरेट होता है। चलिए हम वही बात करते हैं, तो थोड़ा सा फनी हो जाएगा बट इसे समझाते हैं। चलिए, तो मान लीजिए आपका सर है, ओके, ये आपका सर है और इस सर पे हमने क्या करी, कोई भी मार्कर की हेल्प से या फिर स्केल की हेल्प से हमने इसको रब करना स्टार्ट किया। तो होता क्या है, पूरी एक्सप्लेनेशन से मैं आपको समझाऊंगा कि क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जितने भी एटम्स हैं, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, जितना भी मतलब अपना खुद का शरीर ही क्यों ना हो, वो भी परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तो अपन ये कह सकते हैं कि अपने शरीर के ऊपर कुछ परमाणु है। ठीक है, यानी क्या है, परमाणु है। अब तुम कहोगे सर सेल है, बेटा सेल भी कहीं ना कहीं पहले परमाणु से ही मिलकर बनी होगी। अगर आपने चैप्टर अगर कोशिका वाला पढ़ा होगा, सेल वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। ठीक है, तो अगर नहीं पढ़ा तो आप देख लीजिए। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस तरह से सेल होती है, एटम्स होते हैं और एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। अभी फिलहाल मैं एक एक इलेक्ट्रॉन दर्शा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है। अब होता क्या है कि जब हम इसको रगड़ते हैं, इसको हम अपने सिर पर रगड़ते हैं, तो रगड़ने के दौरान ये जो कुछ इलेक्ट्रॉन्स है ये इसके ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन जाने से होगा क्या, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो, ये इलेक्ट्रॉन अगर हम इसको इसके ऊपर रगड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके ऊपर चली जाएगी। अब इसके ऊपर जाने के कारण अब हम इसे किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे आप करते होंगे कि छोटे छोटे कागज के टुकड़े ले लिए हमने और ये छोटे छोटे कागज के टुकड़े, तो ये कागज के टुकड़े आप देखेंगे कि इसकी ओर अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, ये इसकी ओर अट्रैक्ट होंगे। व्हाई? बिकॉज क्योंकि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी और ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये कागज को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, तो भाई ये है बाय फ्रिक्शन, यानी कि हमने फ्रिक्शन दिया, देन इलेक्ट्रॉन इस पर आए, इलेक्ट्रॉन आने के बाद
क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गई और ज्यादा होने के कारण ये इन कागज के टुकड़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर पा रहा है। ये मेथड है बाय फ्रिक्शन, ठीक है, हल्का हल्का समझाऊंगा। बाय कंडक्शन, कंडक्शन क्या होता है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी आपको पता ही गाइस कि मान लीजिए मैंने दो ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट ले लिए, ठीक है, अब एक क्या किया मैंने, एक के पास चार्ज है और एक को मैंने न्यूट्रल ले लिया, ये न्यूट्रल है एक चार्ज, ओके, ठीक है, ये न्यूट्रल है और ये चार्ज है, ठीक है गाइस। आपको ये तीन चीजें नोट करनी है और ये ऊपर वाला, ये चीजें आपको नोट नहीं करनी है, ओनली केवल समझना है, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इसके टच में लाएंगे, ओके, इसको इसके टच में लाए, टच में लाने का होगा क्या, ये जो चार्ज है ये इसके अंदर भी मतलब इसके अंदर भी फ्लो करेंगे एंड देन इसके अंदर फ्लो करने के कारण होगा क्या, कंडक्शन, यानी कंडक्शन यानी चालन के थ्रू, हिंदी में कहते हैं चालन, तो कंडक्शन के थ्रू क्या हुआ, चार्ज जनरेट हो रहा है। इसके अंदर पहले चार्ज नहीं था, ये न्यूट्रल बॉडी थी, ये क्या थी, ये एक न्यूट्रल बॉडी थी, बट जब हमने इसके ऊपर ये जो ब्रिज लगा दिया, ब्रिज लगाने के कारण ये चार्ज इसके अंदर भी फ्लो कर गया बाय कंडक्शन, ओके गाइस। ये दो मेथड, ये मेथड नंबर फर्स्ट एंड दिस इज मेथड नंबर सेकंड, ओके। अब बात करते हैं इंडक्शन। गाइस इंडक्शन वैसे अपने चैप्टर में नहीं है, लेकिन इसे हम थोड़ा बहुत समझा देता हूं मैं कि इंडक्शन की हेल्प से कैसे होता है, ओके। तो चलिए बात कर लेते हैं, समझा देता हूं वैसे इंडक्शन होता क्या है, वैसे अपने चैप्टर में नहीं है और ना ही हमें इन तीनों की पूरी डिटेल करनी है, हमें बस इनका थोड़ा थोड़ा मैटर समझना है, ओके, ये होता क्या है, ताकि हमारे दिमाग में एक एक फ्लो रहे, ताकि हम एक रटाफिकेशन हमारे दिमाग में नहीं रहे कि हमने रट लिया, ओके। तो जैसे कि मैंने क्या किया, ये दो ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक है, कंडक्शन भी अपन ने ऐसे ही किया था, ए और बी, ठीक है, ए और बी हमने दो ऑब्जेक्ट ले लिए थे, कंडक्शन में भी ऐसा ही किया था, लेकिन इसमें कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है। होगा क्या, मैंने मान लो इसमें प्लस चार्ज दे दिया, ओके, इसमें क्या दे दिया मैंने, प्लस चार्ज दे दिया, प्लस चार्ज देने के बाद होगा क्या, ये न्यूट्रल बॉडी है, लेकिन प्लस चार्ज हम इसको जैसे जैसे इसके करीब लाएंगे तो होगा क्या, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इस साइड में ज्यादा हो जाएगी, ओके, इस साइड में क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी और इस साइड में पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएंगे, ओके, इस साइड में पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएंगे। अब क्या कर दिया हमने, इस चार्ज को भूल गए, हम इस चार्ज को अब भूल जाते हैं, इसको दूर ले जाता है। अब ये बॉडी हमारी कुछ ये बन के आई, ओके, जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये बॉडी हमारी ये बन के आई, ठीक है, ये बॉडी हमारी प्लस 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 और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये वाली, ओके, ठीक है। अब हमें मान लो अब अपने पे डिपेंड करता है कि हमें इस बॉडी को पॉजिटिव बनाना है या नेगेटिव बनाना है। अगर मान लो हमें इस बॉडी को पॉजिटिव बनाना है तो आई मीन सॉरी, चलो एक काम करो, दोनों ही बताता हूं मैं, एक काम करो, मैंने इसको अर्थिंग दे दी। अगर मैं पॉजिटिव चार्ज को बाहर ले जाना चाहता हूं तो क्या करूंगा, मैं इसको अर्थिंग कर दूंगा। अर्थिंग करने से होगा क्या, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे एंड देन इस पार्ट को रिमूव कर देंगे और रिमूव करने के बाद ये बॉडी हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी इस बॉडी पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है गाइस, ठीक है, बात समझ में आ रही है। होगा क्या, अर्थिंग करने से जितने भी पृथ्वी के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि अर्थ के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, तो ये जो इलेक्ट्रॉन आएंगे, आने के बाद इन सभी को बैलेंस कर देंगे, बैलेंस करने के बाद ये जो चार्ज बच जाएगा, चार्ज बचने के कारण ये बॉडी कैसी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने के कारण ये बॉडी हमारी नेगेटिव हो जाएगी। लेकिन मान लो हमें इस बॉडी को पॉजिटिव करना है तो हम क्या कर सकते हैं, इस बॉडी को पॉजिटिव करने के लिए मैं अर्थिंग अब की बार लेफ्ट साइड में कर देता हूं, ओके, लेफ्ट साइड में कर दूंगा, ठीक है, तो ये बॉडी पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। तो होगा क्या, अब की बार ऐसा नहीं होगा, अब की बार ऐसा नहीं होगा कि पॉजिटिव चार्ज हो गया, कभी भी पॉजिटिव चार्ज जैसी कोई चीज नहीं होती। इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण ही, इलेक्ट्रॉन की मतलब जो डेफिशिएंसी होने के कारण हम कह देंगे कि वहां पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो इसलिए हम कह देंगे कि अब की बार ये इलेक्ट्रॉन उठकर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन उठकर जाएंगे, ओके गाइस। तो आपको समझ में आ रहा है कि आपकी बार ये इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, जिससे कि ये बॉडी अब बचे कौन रह गए गाइस, प्लस, बच्चे कौन रह गए, प्लस। तो हम कह देंगे ये बॉडी कैसी हो गई, पॉजिटिव, ये बॉडी कैसी हो गई, पॉजिटिव। तो भाई ये है इंडक्शन। इंडक्शन में हुआ क्या गाइस, हमने इन दोनों को टच भी नहीं किया और बिना टच किए हमने इलेक्ट्रॉन आई मीन नेगेटिव बॉडी भी बना दी और पॉजिटिव बॉडी भी बना दी। एक बार वापस समझ लेते हैं, हुआ क्या, हमने सबसे पहले एक न्यूट्रल बॉडी ली और एक पॉजिटिव, ये न्यूट्रल थी, लेकिन हमने क्या किया, इसके पास में ये न्यूट्रल बॉडी थी, ये न्यूट्रल बॉडी थी, हमने ये पॉजिटिव बॉडी थी, तो हमने क्या किया, इसके पास इसको लेके आने के कारण यहाँ पर अट्रैक्शन के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, ओके ओके। लेकिन अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गई तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो हम कहेंगे प्लस चार्ज आ गया। प्लस चार्ज आने के बाद अब हमें क्या करना है, इस बॉडी को भूल जाना है, बिल्कुल हमें इग्नोर कर देना है। अब इस बॉडी की बात करेंगे, अगर हमें इस बॉडी को नेगेटिव बनाना है तो हम क्या कर दें, अर्थिंग अपोजिट साइड में कर देंगे, जिससे कि अर्थ से इलेक्ट्रॉन आएंगे और ये जो
प्लस चार्ज है इनको फुलफिल कर देंगे, देन हमारी बॉडी इलेक्ट्रोनेगेटिव बन जाएगी। और वैसे ही अगर हम इसको पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, अर्थ की ओर लगा देंगे। लगाने के कारण क्या होगा, ये जितने भी इलेक्ट्रॉन है ये इस अर्थ के अंदर चले जाएंगे, जिससे ये बॉडी पॉजिटिव बन जाएगी। तो गाइस आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। और गाइस ये तीनों टॉपिक हमारे समझने के लिए थे, बाकी इनको हमें फुल डिटेल में नहीं समझना और ना ही ये आएंगे, ठीक है। तो गाइस अभी तक आपको समझ में आ गया, चार्ज इज जनरेटेड व्हेन टू ऑब्जेक्ट, यानी चार्ज को हम अगर दो ऑब्जेक्ट रब करेंगे तो हम चार्ज जनरेट होगा। चार्ज को तीन तरीके से बनाया जा सकता है, बाय फ्रिक्शन, बाय कंडक्शन, बाय इंडक्शन। ओके, तो अब बात करते हैं आगे। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने चार्ज का ऐसा यूनिट समझ लेते हैं। ओके, चार्ज की ऐसा यूनिट यूनिट ऑफ चार्ज, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज। तो गाइस ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज कितना होता है, याद कर लेना 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ओके, तो ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज कितना होता है। अब बात कर लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है। तो चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है। तो गाइस याद रख लेना एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, सॉरी गाइस ऐसा यूनिट, ओ सॉरी सर, चार्ज की ऐसा यूनिट होती है कूलम, है ना, क्या होती है, कूलम, COULOMB, कूलम। और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, यानी एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है। अब ये बातें आपको याद करनी है, एक बार मैं इन्हें मिटा रहा हूं तो प्लीज आप इसे नोट कर ले वीडियो को पॉज करके। ओके गाइस।